IFSC code SGFC 0000942. Branch Vrindavan. Account type current. UPI ID 9414985955 at SDFC Bank. आपके द्वारा दान की गई सहयोग राशि आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत आयकर मुक्त होगी। सेवा सहयोग हेतु विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें 9414985955 9460322227। जो अकेला होता है परंतु हमारी सारी अच्छाई साथ लेकर जाता है। अतः रोड पर मुंह रखना सीखें। इस चाय में असली इलायची है। हाँ, और 250 ग्राम चाय के साथ 250 ग्राम शक्कर भी मुफ्त है। लाल राजा इलायची चाय। मेरे शान से भरपूर नया पतंजलि क्रांति रहे 5 फ्लेवर में। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की। कुछ खुशबुएं हवाओं से नहीं, यादों से उठती, बिल्कुल कच्ची हनी से। मौसम बदलता था पर पेड़ का रंग और उसकी झांच नहीं। खट्टे मीठे अचार और शरारते दोनों तेज से लेके जाते थे। और वो सत्तू लिट्टी चोखा ऊपर से कच्ची घी की पतली सी लगी। महाकोश कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल खास बनाया है आपके लिए। जिन घरों में रोज प्रार्थना होती वहाँ मन की शांति कम नहीं होती। Z-Black 3-in-1 प्रीमियम अगरबत्ती प्रार्थना होगी से। इस चाय में असली इलायची है। हाँ, और 250 ग्राम चाय के साथ 250 ग्राम शक्कर भी मुफ्त है। लाल राजा इलायची चाय। मेरे शान से ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने श्रवण किया किस प्रकार से भगवान की अत्यंत श्रेष्ठ महान जो गोपियां थी भगवान की बंसी की तरफ किस प्रकार से मंत्र मुग्ध थी। उनमें से कुछ गोपियां जो अविवाहित थी, जिनका भी विवाह नहीं हुआ था, जो लगभग 10 से 14 साल की थी, वे भगवान से इतना प्रेम करती थी कि वे चाहती थी कि अगर उनका विवाह हो
तो उनको पति के रूप में भगवान कृष्ण की प्राप्ति। वैदिक सभ्यता में आमतौर पर जो अविवाहित कन्याएं हैं वो शिव जी की या दुर्गा की उपासना करती हैं एक सुंदर बढ़िया पति प्राप्त करने के लिए। तो ये गोपिकाएं जो अविवाहित थी और जो चाहती थी कि भगवान कृष्ण उनके पति के रूप में उनके जीवन में आए, उन्होंने माता कात्यायनी का, जो दुर्गा जी का दूसरा नाम है, उनका व्रत प्रारंभ किया। ये व्रत उन्होंने लगभग 1 महीने तक किया। इस व्रत के अनुसार सवेरे रोज वो यमुना में स्नान करती और स्नान करने के पश्चात दुर्गा माता की एक मट्टी से प्रतिमा बनाती और उस प्रतिमा की उपासना करती चंदन के लेप के द्वारा, धूप दीप इत्यादि के द्वारा। तो प्रश्न ये उठ सकता है, हम सोच सकते हैं कि क्या भगवान कृष्ण के भक्तों को देवताओं की उपासना की जरूरत है? क्योंकि भगवद गीता में कहा है, वेदों ने बताया है, भगवान कृष्ण वो एक जड़ के समान है। एक वृक्ष में जिस प्रकार से अगर हम जड़ में पानी डालते हैं तो हमें पत्तों में अलग से पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अलग से तने के लिए पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या भगवान के भक्तों को देवताओं की उपासना की जरूरत है? यहाँ पर गोपिकाएं कात्यायनी माता की उपासना करें, लेकिन हमें ये समझना है देवताओं की उपासना आमतौर पर लोग क्यों करते हैं? देवताओं की उपासना लोग भौतिक सुख समृद्धि के लिए, इस भौतिक संसार के वो वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उनकी उपासना करते हैं। उनको ये ज्ञान नहीं है कि ये जो उनको भोग की वस्तुओं से प्राप्त होंगी ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। तो अल्प ज्ञानी लोग देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन यहाँ पर गोपिका भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए कात्यायनी की उपासना कर रही है। तो भगवान का भक्त भगवान से इतना प्रेम करता है कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए जो भी जरूरी है वो अपनी तरफ से प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार से ये व्रत करती थी और स्नान करने के समय में आमतौर पर जब यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाती तो अपने वस्त्रों को किनारे पर रख करके अपनी सभी बाकी गोपिकाओं के साथ में वो जब यमुना नदी में उतरती थी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके स्नान करते समय भी वे भगवान कृष्ण के गुणगान करते। तो इस प्रकार से उनका हृदय हमेशा भगवान कृष्ण के लिए पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में डूबा हुआ। तो इस प्रकार से जब वो तपस्या करते हैं, हर एक तपस्या में, हर एक यज्ञ में जो हम करते हैं, हर एक व्रत जो हम लेते हैं, उसका एक फल की भी प्राप्ति होती है। फल की प्राप्ति के लिए ये माता कात्यायनी से प्रार्थना करती थी, हे माते, हे जगत की देवी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके अगर ये हमारा व्रत संपूर्ण हो तो हमें फल स्वरूप नंद बाबा के पुत्र हमारे पति के रूप में हमें प्राप्त हो। तो इस प्रकार से भगवान की प्रार्थनाओं में मग्न रहती। तो जब लगभग 1 महीना पूर्ण होने को आया, जब उनका व्रत पूर्ण होने को आया, भगवान कृष्ण जो सबके हृदय में विराजमान है, जो सबकी इच्छाओं से परिचित है, जो जानते हैं, उन भगवानों ने
ये सोचा कि मैं किस प्रकार से इन गोपियों की इच्छा को पूरी करूं। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एक युक्ति